हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छा ही चल रहा होगा। आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हो गया है। लगभग आप लोग का सिलेबस भी समाप्त हो ही गया होगा और जो कुछ चैप्टर बचा हुआ है अंत में वो आसान ही बचा होगा और आसान ही है। आप लोग इसको पढ़ते पढ़ते क्लास में ही याद कर लेंगे और थोड़ा बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते। पढ़ना तो आपको इसको भी पड़ेगा। ये हमारा बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर है और ये जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण है। ये बहुत आसान ही भी है और आसान के साथ साथ जो है मज़ेदार भी है। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते पढ़ते क्लास में इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण, देखिए पर्यावरण या वातावरण इन्वायरमेंट है क्या। तो मान लीजिए कि आप जहाँ रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं वो आपका वातावरण हो गया। उदाहरण के तौर पे आप अपने आसपास देखिए तो खेत होंगे, वहाँ वायु मिलेंगे, मिट्टी मिलेंगे, धूप मिलेंगे, प्रकाश मिलेंगे। और आप जो है इन सब से प्रभावित होंगे। जैसे धूप लग गया, तेज ठंडा आ गया तो ठंडा का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो मुख्य रूप से कहें, ये मान लेते हैं ये एक परिवेश है, घेरा है, इसमें हम निवास कर रहे हैं। इसमें जल हो गया, ताप हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, ये कोई जीव है। तो इस जीव में ये जो घेरा है, इस घेरे में जो ये जीव है जल से, ताप से, मिट्टी से, वायु से प्रभावित होगा। यही जो घेरा हो गया, यही जो आवरण हो गया, इस आवरण को हम लोग वातावरण कहेंगे या पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, समझ गया। जैसे जल हो गया तो जल से कैसे प्रभावित होंगे, तो जल जो है आप इसका उपयोग पीने में करते हैं, सिंचाई में करते हैं। ताप हो गया, शरीर, मान लीजिए कि अभी आप लोग को ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगा क्योंकि ठंडी चल रही है, तो शरीर को तापमान कंट्रोल करने के लिए हम लोग जैकेट पहन लेते हैं। कभी कभी गर्म लग गया तो तापमान ज़्यादा होता है, तो शरीर को ठंडा करने के लिए हम कुछ कपड़े को कम कर लेते हैं। तो इस सब से हम प्रभावित होते हैं। यही हमारा क्या हो गया, वातावरण हो गया, पर्यावरण हो गया। अब पर्यावरण के अंतर्गत देखते हैं तो ये चार चीज शामिल होते हैं: जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। ये चारों मंडल मिलकर, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, ये चारों जीव मंडल मिलकर ही किसी जीव का पर्यावरण का निर्माण करता है। जैसे अपने आसपास देखिए, कहीं नदी मिलेगा, तालाब मिलेगा, आगे निकलेगा तो सागर, महासागर मिलेंगे। फिर देखिए स्थल मंडल, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, स्थल हो जाएगा, भूमि मिल जाएगा। वायुमंडल, वायु का घेरा मिलेगा, विभिन्न प्रकार के गैस मिलेंगे। जीव मंडल, पृथ्वी का ऊपरी परत हो गया। तो ये चार प्रमुख मंडल मिलकर किसी जीव के क्या करेंगे, पर्यावरण का निर्माण करेंगे। याद रखिएगा, किसी जीव का पर्यावरण का निर्माण कौन करता है? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। अब इस पर्यावरण को समझने के लिए, यानी इन सभी चीजों में आपस में संबंध होता है। इन संबंधों को समझने के लिए हम पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र समझते हैं। तो आइए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र क्या है। सबसे पहले जो है पारिस्थितिक तंत्र, ये शब्द किसने दिया था? बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है या पारितंत्र है, जो इकोसिस्टम, इस शब्द को किसने दिया था? तो एक आप व्यक्ति को नाम याद रखिएगा, एजी टॉन्सले। आप इन वैज्ञानिक को नाम याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र का जो शब्द दिया था ये एजी टॉन्सले दिया था।
ये पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा जानती है क्या? तो अब ये बोले हम कि ये हमारा पर्यावरण हो गया। पर्यावरण में क्या है? वातावरण में क्या है? जल है, ताप है, मिट्टी है, वायु है, आर्द्रता है, नमी है, और इसमें ये एक जीव भी है। तो इन सब के बीच यानी जो जीव मंडल है, जीव मंडल के इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि इन सभी जो चीज है, या तो इनमें से कुछ सजीव है या कुछ निर्जीव है। जैसे जल निर्जीव, ताप निर्जीव, मिट्टी निर्जीव, वायु निर्जीव, ये जीव, मनुष्य, पेड़ पौधे सजीव। यानी कहें एक सजीव है और एक निर्जीव है। इन दोनों के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच जो संबंध होता है, इन सबों के बीच पदार्थ का आदान प्रदान होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, और यही जो संबंध होता है, इस संबंध को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। समझ में क्या बोले? किसी जीव मंडल में जो जैविक घटक है, सजीव है, सजीव को जैविक घटक कहते हैं, निर्जीव है और जैविक घटक कहते हैं, इनके बीच का जो संबंध है, इनमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे से ऊर्जा लेंगे। इन्हीं संबंध को हम लोग कहेंगे पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, ये तो हो गया संबंध, और इसके बारे में हम लोग इस विज्ञान के बारे में, ये जो विज्ञान हो गया, संबंध हो गया, इसका अध्ययन हम लोग विज्ञान की एक शाखा में करते हैं, और इस शाखा को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इकोलॉजी के शब्द का परिभाषा जानते हैं? आपकी किताब में नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र है, इनमें जैविक और अजैविक घटक के बीच जो संबंध होता है, इन संबंधों का अध्ययन हम विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं, इन्हीं शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र और पारितंत्र में अंतर समझ आ गया। जैविक और अजैविक घटक के बीच संबंध पारिस्थितिक तंत्र। जब इसका अध्ययन विज्ञान में हम लोग करेंगे, अध्ययन का जो विज्ञान होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहेंगे। इससे भी प्रश्न आता है, एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। यहां देखिए, पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द दिया था, ये दिया था एजी टॉन्सले ने दिया था, और यहां जो हम लोग याद रखेंगे पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया था, तो यहाँ एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, अर्नेस्ट हैकेल। इनका नाम याद रखना है, अर्नेस्ट हैकेल। यही वो व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, जिन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने। दो चीज अब यहां से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था और पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। तो इसके लिए हम लोग याद करते हैं, देखिए लोजी। क्या बोल रहे हैं? लोजी। लोजी मतलब किसी सामान को हम किसी व्यक्ति को कोई सामान देते हैं, कहते हैं लोजी। एक छोटा सा याद करने का तरीका है, जो कि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। हम इसको 1 नंबर आसानी से जाने नहीं देंगे, 1 नंबर हमारे लिए मायने रखता है, तो इसको आसानी से जाने नहीं देंगे। तो हम इसके लिए एक ट्रिक छोटा सा बताते हैं। मान लीजिए यहाँ शब्द है लोजी। लोजी मतलब किसी को हम कोई सामान देते हैं, उसको बोलते हैं लोजी। तो वो व्यक्ति बोल रहा है आज नहीं लेंगे, आज रेस्ट करेंगे। आज नहीं, आज रेस्ट है, कल लेंगे। देखिए हैकल में शब्द लगा हुआ कल, तो आज रेस्ट करेंगे, कल लेंगे। फिर समझिए, लोजी नहीं लेंगे, आज रेस्ट करेंगे, कल लेंगे। तो कल से हैकल, रेस्ट, अनरेस्ट हैकल। तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द किन्होंने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ये भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, तो अब ये बताएं, पारिस्थितिक तंत्र में हो गया जल, हो गया वायु, हो गया मृदा, हो गया ताप, हो गया रोशनी, हो गया नमी, हो गया आर्द्रता, हो गया दाब, हो गया। इन सबको देखेंगे तो ये पारिस्थितिक तंत्र का घटक हो गया, पारिस्थितिक तंत्र बनाने वाले कारक हो गए। इन कारकों को देखें तो पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं, ये पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं। कितने घटक? 2 घटक। अब यहां से आप लोग को याद करना जरूरी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक? 2 घटक। एक हो गया अजैव घटक और दूसरा हो गया जैव घटक। तो प्रश्न यहां से पूछेगा पारिस्थितिक तंत्र कितने घटकों से मिलकर बने?